1.2 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा में 11 गुणा में 13 गुणा प्लस में 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है और क्यों है। मतलब ये भाज्य संख्या क्यों है, इसके बारे में आपको बताना है। तो हम सबसे पहले आपका हल कर रहे हैं। हम अंक गणित की जो आपकी आधारभूत प्रमेय थी वो थी कि किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंड वो अभाज्य संख्या होता है। याद है आपको, किसी भी भाज्य संख्या गुणनखंड अभाज्य संख्याएं होता है। ये संख्याओं से होता है जिसमें कोई भी क्रमवार नहीं होता, आगे पीछे हो सकता है। ये मेरा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय थी। ये बेटा लिखना नहीं है आपको, सिर्फ समझाने के लिए मैंने बोला है आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ से हल शुरू करता हूँ बेटा। अब हल में हमारे पास दे रखा है कि a बराबर दे रखा है 7 गुणा में 11 गुणा में 13 प्लस में 13। तो एक फैक्टर तो बेटा मेरा ये वाला बन गया है और एक वैल्यू ये बन चुकी है। इन दोनों में से मैं 13 कॉमन निकाल सकता हूँ। ध्यान रखना, इनमें से 13 गुणा में है तो 13 कॉमन निकल जाएगा और इसमें भी 13 कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ बचेगा 7 गुणा में 11 प्लस में 1। क्योंकि जब मैं 13 कॉमन निकाल लूंगा तो यहाँ तो 1 बचेगा, क्योंकि 13 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 13 गुणा में 1, तो 1 आपका बच जाएगा। तो अब हमको सॉल्व करेंगे, ये होगा 13, 77 जमा में 1 बराबर 13 और 78। मतलब मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे 13 गुणा में 78 है। 78 एक भाज्य संख्या है, जबकि हमें पता है कि भाज्य संख्या का गुणनखंड जो होता है वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। यहाँ पे गुणनखंड जो है वो 13 गुणा में 78 आ रहा है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड और हैं। मतलब इस संख्या की दो संख्या और है, 13 गुणा में 78। ठीक है, तो ये एक भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनको अपने पहाड़े के अलावा कोई और पहाड़ा नहीं आता है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। बी मान के चलते हैं, वो है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब इसके अंदर हम दोनों में 5 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 1। तो ये तो 5 आ गया, इनकी गुणा कर देते हैं सबकी। तो ये वैल्यू बैठेगी 742 और 4 साढ़े 12 1008 प्लस 1। तो ये हो गया 5 गुणा में 1009, यानी कि 5 गुणा में 1009। तो इस वाली संख्या के भी दो गुणनखंड है, 5 और 109। मतलब ये भी एक भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या वो होती है जो अपने पहाड़े के अलावा दूसरे पहाड़े में नहीं आती है। तो यहाँ पे भी हम ये लिखेंगे, अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड एक को छोड़कर
अन्य दो गुणनखंड हैं और हैं। अब दो कौन कौन से, एक तो 5 हो गया और 1009 हो गया। मतलब ये भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या गुणनफल क्या होता है, अभाज्य संख्याओं का योग, जो अपने के अलावा किसी और संख्या में भी जाते हैं।